एक तरफ ओवैसी से तेजस्वी ने दूरी बना ली तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने शरणागत होते नजर आ रहे हैं। चिराग ने साफ कर दिया है कि एनडीए अगर जीती तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। वहीं चिराग ने यह भी साफ कर दिया कि वो उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं लेंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान क्या शगुफा भर था। जिस तरह चिराग पासवान अपनी पार्टी को विधानसभा चुनावों में रोशन करने के लिए जोश का चिराग लिए घूम रहे थे, उससे तो यही लगता था कि उनकी भी एक नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन इस बीच दो बातें हुई। चिराग पासवान ने एनडीटीवी को खास इंटरव्यू में माना कि बिहार में एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, और चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया कि वो उप मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। शुक्रवार को चिराग पासवान ने साफ किया कि उनकी पार्टी फिर से एनडीए के सत्ता में आने की स्थिति में सरकार में खास भागीदारी तो निभाएगी, लेकिन वो खुद नहीं होंगे। देखिए, ये भविष्य के गर्व के ये सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं जरूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी को उस वक्त के तय करना है। पर अगर हाइपोथेटिकली भी अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी मैं मानता हूं कि आने वाली सरकार में एक अहम और मजबूत भूमिका होने जा रही है, अगर ऐसा कोई पद अगर हम लोग के पास आता है तो चिराग पासवान कतई उसका दावेदार नहीं होगा। मेरे पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती से पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए काम किया है, दावेदारी उनमें से किसी की बनी। कुछ समय पहले मामला तब गरमाया था जब चिराग पासवान ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। क्या वो ऐलान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए था? क्या वाकई चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके एनडीए पर ज्यादा सीटें हासिल करने का दबाव बना रहे थे? या चिराग पासवान अपनी सियासी जमीन को टटोल रहे थे कि वो कितनी भुरभुरी या फिर कितनी मजबूत जमीन है? दरअसल जब चिराग पासवान से कुछ समय पहले नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी तो नीतीश ने पूछ लिया था कि अरे, आप तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, फिर विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? उसके कुछ दिनों बाद एनडीटीवी पर ही चिराग ने ऐलान कर दिया कि फिर से एक बार नीतीश कुमार। तो एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन के भीतर का ये चर्चा है और इसको लेकर ये फैसला हो चुका है। ये वही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार के खिलाफ कई बार हमलावर तेवर दिखा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश के खिलाफ ही चिराग लड़ गए थे, जिसके कारण जेडीयू को काफी सीटों का नुकसान हुआ। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य से लेकर दूसरे बुनियादी सवालों पर नीतीश सरकार पर हमला वो बोलते रहते हैं। लेकिन अब नीतीश को लेकर उनके नरम पड़े तेवरों को राजनीतिक पार्टियां अपने वोट गणित के चश्मे से देख रही हैं। फिलहाल चिराग पासवान की नरमी से नीतीश कुमार ने जरूर राहत की सांस ली होगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो चिराग किसका घर रोशन करेंगे या किसके घर में चिराग से आग लगेगी, ये तो चुनाव परिणामों से बाद में पता चलेगा। लेकिन इस बीच में आपको ये जरूर जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिरकार बिहार का मुसलमान किस तरफ वोट कर रहा है। हमने भी सोचा कि दो चुनाव के जो हाल ही में हुए हैं उनके आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि बिहार का मुसलमान किधर वोट करता है। तो पहले बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनावों की। उस वक्त महागठबंधन को 76% जो मुसलमानों के वोट थे वो 76% मिले थे। एनडीए के पास मात्र 5% गए थे। तब पासवान अलग लड़े थे चिराग, तो एलजेपी के पास 2% वोट गए थे, और जीडीएसएफ जो कि असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस था उनको 11% मुस्लिमों के वोट मिले थे। अन्य के खाते में 6% थे। अब अगर यही को 2024 यानी पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें देख लें कि मुसलमानों ने कहां वोट किया, तो महागठबंधन यानी कि आरजेडी के अलायंस के पास 87% वोट गए मुसलमानों के, एनडीए के पास मात्र 12% और अन्य के खाते में 1%।
यानी हमेशा से ये देखा गया बिहार में पिछले 2 चुनावों में कि मुसलमान जो हैं लगभग एक साथ लामबंद होकर आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस के पीछे दिखाई दिए हैं।